लगा किसी बौद्धिक शक्ति के द्वारा हम देवी देवता ईश्वर भगवान स्वर्ग और वैकुंठ को भी जान लेंगे और इसमें हमारा बौद्धिक विज्ञान चाहे लंदन का हो चाहे अमेरिका का सब इसमें असफल होते नजर आ रहे। गोया इन्होंने ऐसे ऐसे मशीन बना लिए, आज आदमी का बनाया हुआ जहाज चंदा मामा की यात्रा कर रहा, सूरज और चंद्रमा के ऊपर आदमी की बनाई हुई मशीनें पहुंच गई हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में कहीं अभी ईश्वर और भगवान, किसी देवी और देवता, स्वर्ग और वैकुंठ की जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए हमारे भौतिक विज्ञानियों ने ईश्वर को मानने से ही इनकार कर दिया। वैसे इस पर अभी सस्पेंस, संशय और भ्रम बना हुआ। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा है, लेकिन वो लोग ये जरूर कह रहे हैं कि हमने ब्रह्मांड में जहाँ तक पता लगाया है, देयर नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग और नरक, देवी देवता ईश्वर भगवान का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं चल रहा। हमारी पृथ्वी के अलावा बड़े बड़े धरती, बड़े बड़े गगन, स्टार्स और तारे वैज्ञानिक अपनी मशीनों से देख रहे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा अभी किसी दूसरे ग्रह यानी दूसरी किसी धरती पर यानी प्राणी नजर नहीं आ रहे। अगर प्राणी जगत जिंदा है, केवल हमारी पृथ्वी पर नजर आ रहा। अब ये चीजें थोड़ा सा भ्रम पैदा करती हैं। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में 600 बरस पहले रामायण के रचनाकार गोस्वामी जी महाराज लिखकर चले गए, भाई अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। कि भाई हमने जाकर के देखा कोटिन चतुरानन गौरीशा, ऐसी हमने धरती देखी जिस पर एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा। जैसे लगता था भगवान ब्रह्मा को पैदा करने की यहाँ कोई फैक्ट्री और मशीन लगी हुई है। जिधर देखो ब्रह्मा ही ब्रह्मा नजर आ रहे। एक ऐसी धरती हमने देखी, उस पर करोड़ों हमको शिव यानी शंकर नजर आ रहे, कोटिन चतुरानन गौरीशा। और वहाँ का आसमान जब हमने देखा, कोटिन उड़गुन रवि रजनीशा, हमारे इस आसमान में एक सूरज और एक चंदा उदीमान नजर आते। लेकिन रामायण का कथन है, रामायण के लिखने वाले कह रहे मैंने देखा वहाँ के आसमान में करोड़ों उड़गुन माने तारे नजर आए, करोड़ों रजनीशा माने चंद्रमा नजर आए। ऐसा आसमान जिसमें मैंने करोड़ों सूरज को देखा। अब ये बात थोड़ा सा भ्रम पैदा करती। हमारा साइंस और विज्ञान कह रहा कि ब्रह्मांड में केवल स्टार और तारे नजर आते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि हर ब्रह्मांड में हमने राम का अवतार देखा, हर जगह हमको राम नजर आए। लेकिन विज्ञान कहता है कि गॉड इज नथिंग, इस ब्रह्मांड में ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अब ये चीजें देखो समझने वाली। हम आप बुद्धि के द्वारा, ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा ईश्वर की खोज करना चाहते हैं। जिस ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा आदमी ने भाव की खोज किया, फिर भाव के इंजन बनाए गए, ट्रेन और रेल का विस्तार किया गया। जिस दिमाग के इंटेलेक्चुअल पावर पर आदमी ने करंट यानी बिजली की खोज किया, आज बिजली हमको आपको जीवन में कितना सुख दे रही, और हम आप करंट और बिजली के इतने अधीन हो गए
अगर एक हफ्ता के लिए आपके बिहार में बिजली चली जाए, जो लोग हार्ट के मरीज हैं उसमें करीब 70% तो मर ही जाओगे आप। इतनी टेम्परेचर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन जब बिजली नहीं थी तो लोग जिंदा रह जाते थे। उस समय लोगों का बीपी इस तरह से हाई और लो नहीं होता था। उस समय इतना शुगर का, बवासीर, भूखंडर का या किडनी का, फेफड़े की बीमारियां, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आदमी में नहीं होती थी। ये सब समय का चक्र चलता, लेकिन आदमी ने धीरे धीरे सारी खोज कर लिया अपने इसी ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा। देखो, आदमी ने हेलीकॉप्टर, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज बना लिए। फिर आधुनिक प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का आविष्कार हो गया। अब ये चीज़ें आपको लाइफ में, जीवन में कितनी सुविधा दे रही। चाहे आप अपनी खेती का काम देखो, खेती के सारे काम मशीनों से होने लगे। आज के 50-70 साल पहले गांव के सभी लोग सुबह 5 बजे भोर में अपना हल बैल लेकर के निकल जाते थे और बेचारे खेती में इस गर्मी में, टेम्परेचर में दोपहर तक गेहूं की बुआई करते थे और पूरे गांव का गेहूं बोने में महीनों लग जाता था। कार्तिक बीत जाता था, अगहन लग जाता था। लेकिन ये साइंस और विज्ञान का चमत्कार देखो कि आज अगर एक आदमी है ट्रैक्टर लेकर के और सुबह निकल जाए तो शाम तक आपके पूरे गांव के गेहूं की बुआई कर देगा। अब आप चुपचाप घर में बैठकर टीवी देख रहे हो और आपके खेत में गेहूं की बुआई, चने मटर की बुआई हो जाती। हर काम देखो आपका मशीन से होने लगा। बटन दबा दिया, गेहूं बो दिया। बटन दबा दिया, सिंचाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की मड़ाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की कटाई हो गई। और बटन दबा दिया, गेहूं का आटा बन गया। बटन दबा दिया, रोटी बन गई। और अब बटन दबा दिया, रोटी पेट में चली गई। ऐसी भी मशीन बन गई, आपको हाथ भी नहीं लगाना। एक तरफ रोटी बन रही बटन से और एक बटन दबाया, रोटी पेट में चली गई। अब जब सब काम मशीन से करोगे तो रोटी पेट में अटक गई। तब आप कहते हो डॉक्टर साहब मशीन लगाओ। 3 दिन बीत गया, अब रोटी पेट से निकल नहीं रही। तब डॉक्टर मशीन लगाता है, आपकी रोटी टट्टी बनकर पेट से निकलती। 3 दिन बीत जाते हैं, आदमी को टट्टी नहीं होती। जब सब काम मशीनों से करोगे तो आपका ये जीवन नरक बन जाता। और ये चीज धीरे धीरे सामने आ रही। मशीनों का उतना ही उपयोग किया जाए जितना हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है। अब आप रोटी भी बनाने के लिए मशीन का प्रयोग करोगे तो रोटी ये पेट से बाहर जल्दी निकलेगी नहीं, क्योंकि हमारी ये शरीर फिजिकल नहीं, ये देखो नेचुरल है। इसमें जो लोहा, लक्कड़, गिट्टी, बालू से नहीं बनी। घर, मकान, कार, मोटर, ये जितने संसार के सामान पदार्थ हैं, ये देखो भौतिक सामान पदार्थ। इसमें जो एलिमेंट और तत्व लगाए गए हैं, ये सब फिजिकल और भौतिक, यानी गिट्टी, बालू, सींक, सीमेंट, लोहा, लक्कड़, कहीं ये लगाया, कहीं ये लगाया। लेकिन आपकी शरीर कोई कारखाने में, फैक्ट्री में नहीं बनी। झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसको ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बड़ी सेक्रेट, बड़ी गोपनीय जगह, जहां हवा को भी नहीं पता चला, और इसको गढ़ करके तैयार किया माँ के गर्भ में, जहां कोई देख नहीं सकता। और इसमें जो तत्व लगाए गए हैं, ये सब नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों के मसाले से बनी है। अब इस शरीर का निर्माण जब इन तत्वों से हुआ है, आपको इस शरीर को ठीक रखने के लिए 24 घंटे में कम से कम 2-4 घंटे आपको ऊर्जा, एनर्जी, यानी अग्नि का संपर्क होना चाहिए।
ये ऊर्जा एनर्जी हमको सूरज की किरणों से, जिसको टेम्परेचर यानी अग्नि तत्व कहते हैं, कुछ तो हम लोग सूरज की किरणों से प्राप्त करते हैं। अब आप अपने फ्लैट में, बड़े बड़े शहरों में इतने बड़े बड़े फ्लैट, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, आदमी उसमें रहता है, 6-6 महीना बीत जाता, सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ती नहीं, तो शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी। जब अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी तो आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। जठराग्नि माने जो आपके भोजन को पचाती है, जब ये शक्ति कम होगी आपका लीवर डैमेज होने लगेगा। जल तत्व यानी शरीर का जल तत्व से संपर्क 24 घंटे में सुबह शाम 10-20 लीटर जल का संपर्क इस शरीर से अति आवश्यक है। कुछ तो पानी पीकर और कुछ स्नान करके और कुछ पैदल चल करके, यानी जल तत्व का भी इस शरीर से सुबह शाम कुछ न कुछ मिलाप होना चाहिए। और पृथ्वी तत्व यानी आप नंगे पैर ये धरती पर घूमो कम से कम घंटे 2 घंटे, ये धरती माता से आपके शरीर का संपर्क होना चाहिए। अब आप दिन रात मोजा पहनकर चलते हो, चप्पल पहनकर, किचन में भी चप्पल, घर से बाहर निकले तब भी चप्पल, तब बीमार हो जाओगे। तब डॉक्टर लोग कहेंगे कि सुबह जो है नंगे पैर टहला करो। अब डॉक्टर की बात तब मानते हो जब बड़ी बड़ी बीमारी आपको लग जाती। इसी तरह से वायु यानी ये पवन हवा तत्व है, यानी सुबह शाम मिलाकर 24 घंटे में 2-4 घंटे अपने गांव के सिवान में, नगर और शहर से बाहर निकलकर शुद्ध हवा से आपके शरीर का स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में पवन यानी हवा तत्व लगा हुआ। लेकिन हम आप इन सारे प्राकृतिक नियमों को तोड़कर अब सब काम मशीनों से करने लगते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारी आपको धर लेती। अब आपका जीवन ही नरक बनता जा रहा है। जिसके शरीर में बड़ी बीमारी लग गई, करोड़ों रुपया आपके घर में पड़ा, अब आधी रात को कहीं सीने में दर्द, कहीं पेट में दर्द, क्या सुख मिलेगा बताओ। पेट जेब में इतने पैसे लेकर चलते हो, लेकिन आप रसगुल्ला मिठाई नहीं खा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ने आपको शुगर का मरीज बता दिया। जब आपके पास गरीबी थी, आप मंडी बाजार में जाते थे, हलवाई मिठाई की दुकान लगा कर बैठा, देख करके लालच आती थी कि जरा मिठाई खा लिया जाए। लेकिन जब जेब देखते थे तो सब्जी से ज़्यादा पैसे नहीं है। सब्जी खरीद कर घर चले आए, मिठाई नहीं खा पाते थे क्योंकि जेब में पैसा नहीं था, गरीब थे। आज आपके जेब में बड़ी बड़ी नोट आ गई, पैसा तो बहुत आ गया। अब जब बाजार जाते हो, हलवाई की दुकान देख रहे हो, सजा करके बढ़िया मिठाई, और सोचते हो कि खा लिया जाए, तब तक याद आता है कि डॉक्टर ने शुगर बता दिया, अब नहीं खा सकते। गरीबी में भी नहीं खा पाए, अब आप अमीरी में भी नहीं खा सकते हो। जब पैसा नहीं तब भी मिठाई नहीं खा पाए, अब आप धनवान बन गए, गोपालगंज के सबसे पैसे वाले, लेकिन उनको शुगर हो गया है, मिठाई नहीं खा सकते हो। बफर सिस्टम लगाते हो शादी ब्याह में, 1-2 लाख रुपए की मिठाई बनाकर आपने बफर सिस्टम में अपने दरवाजे पर मिठाई की स्टॉल दुकान लगवा दिया। बफर सिस्टम माने फ्री हैंड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई परोसने वाला नहीं रहता, बस अपना पत्तल उठाओ और सब लाइन से भोजन परोसा गया, उसमें से निकाल कर खाओ। तो लोग क्या सोचते हैं, भाई चलो दाल भात तो रोज खाया जाता है, आज मिठाई से पेट भरा गया। मिठाई वाला, पकौड़ी वाला, समोसा वाला आइटम खत्म, दाल भात बचता है तो जो बेचारा मालिक हो उसको फेंकता है गड्ढे में, नौकर चाकर। अब देखो गप गप रसगुल्ला खा रहे, और जो बेचारा बनवाया वहीं से टुकुर टुकुर देख रहा। लोग कहते बाबूजी बड़ी अच्छी मिठाई बनी है, एक आप भी खा लीजिए। अरे हमको तो डॉक्टर ने शुगर बता दिया, अगर हम ये मिठाई खा लेंगे तो कल शुगर बढ़ जाएगा, हमारी आंख जा सकती है, हमारी किडनी डैमेज हो सकती। ये देखो विधि का विधान।
मिठाई बनाने वाला मिठाई नहीं खा पा रहा, उसके घर पर आज फंक्शन है, शादी है, कई लाख रुपया खर्च करके मिठाई की दुकान लगवा दिया। अब गांव के टोले मोहल्ले के सब लोग गप गप रसगुल्ला खा रहे और बनाने वाला बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा। बाद में कहा हमारे लिए केवल एक कप काफी लाओ, वो भी बिना चीनी वाली ले आना। बताओ, बिना चीनी वाली चाय हमारी लाना, बिना चीनी वाली काफी कैसे लगेगी? दवा लगती। इसमें बहुत से शुगर के मरीज बैठे हो, अब आप बिना चीनी वाली चाय, बिना चीनी वाली काफी पीते हो, आपको टेस्ट आता है कुछ? बिल्कुल जैसे कड़वा लगती, जैसे मालूम पड़ता कोई दवा सिरप पिया जा रहा। यानी जिंदगी का, जबान का स्वाद का मजा में चीनी बिना और नमक बिना, लवण बिना, बहुव्यंजन जैसे। अभी एक बीमारी और आगे आ रही है, इसको कहते बीपी, हार्ट की बीमारी। जब ये बीमारी तेज बढ़ेगी घर घर में, तब डॉक्टर आपका नमक छुड़ाने वाले, अभी तो शुगर में चीनी छुड़ाया जा रहा है, एक बड़ी तेजी से बीमारी ये घर घर अपना पांव पसारेगी। इसको कहते हैं बीपी, यानी हार्ट की बीमारी। बीपी लो हो जाएगी या हाई हो जाएगी, इसमें डॉक्टर आपको नमक का परहेज बताएंगे। अब आपके भोजन में चीनी तो गई, अब थोड़े दिन में नमक जाने वाला है, फिर क्या खाओगे बताओ? डॉक्टर कहेंगे करेला खाओ, फिर भिंडी खाओ, ये खाओ, लेकिन नमक मत डालना। मिर्चा मसाला तो पहले छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है, इस संसार में दुख अनेक है। आदमी सोचता है पैसा, पढ़ाई लिखाई, धन दौलत और कार मोटर हवाई जहाज, 1 करोड़ का हम बंगला बनाकर सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप बंगले वालों को देखो, उनके घर में इतनी बड़ी बड़ी बीमारी कि आधी रात को सीने में दर्द, चारपाई पर 1 फुट दादा उछल रहे और चिल्लाने लगे जल्दी करो, जल्दी अस्पताल ले चलो। अरे मैं मरा जा रहा। कोहरा पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है, घर वाले बेचारे जाग जाते, अरे भाई दादा को क्या हो गया, जल्दी गाड़ी में लोड करो। भयंकर कोहरा, सामने दिखाई नहीं दे रहा। अब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा। करोड़ों करोड़ों के मालिक और अस्पताल नहीं जा पाए, और रास्ते में ही राम नाम सत्य। अस्पताल जाने का मौका नहीं, मौत की शहजादी ने घेर लिया, रास्ते में राम नाम सत्य हो गए। बड़े लोगों की मौत को जरा देखो। अब इसमें मौत तो बड़े छोटे की अंतर नहीं होता, लेकिन बड़े लोगों की तकलीफ, इनको बीमारियां घेर रही। गरीबों को आप देखोगे, गरीबी संसाधन उनके पास कम है, उनके पास मकान कम है, कोठी कम है, बंगला कम है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े कम हैं, उनके पास खाने के लिए भोजन भी कम है। लेकिन आप गरीबों में देखोगे, सर्वे करो अपने गांव में, अगल बगल देखो, गरीबों के घर में बीमारी भी कम है। जिनके पास भौतिक संसाधन पदार्थ कम, उनके लिए भगवान की कृपा देखो, उनके घर में बीमारी भी कम। और जिनके पास भौतिक संसाधन ज्यादा है, दरवाजे पर 2-2, 4-4 कार मोटर, 5-5 मोटर कार खड़ी है। अब एक उनकी कार रोज अस्पताल दौड़ती रहती, एक कार की ड्यूटी अस्पताल। आज बीवी बीमार, आज बच्चा बीमार, आज दादा को चेक कराना है, आज दादी को चेक कराना है, आज बड़े भैया को चेक कराना है, आज भतीजे को अस्पताल ले चलना है। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आज मुकदमे में जाना है, आज अदालत में जाना है, आज कोर्ट में जाना है, आज उनको सजा होने वाली है। दुनिया में तकलीफ कोई 1-2 है? कहा कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबिश की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही। अब हम आप तो सोच रहे बड़े अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। हम आप ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बौद्धिक विकास का क्रम चल रहा है, हम एक बहुत अच्छी सीरीज में, एक बहुत अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बिहार में स्वर्ग आ जाएगा। हमारी आपकी मान्यता बन चुकी है कि जिस रास्ते पर हम आप चल रहे हैं, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब लोग इंटेलेक्चुअल, ग्रेजुएट, BA, MA पास, सब डिग्री शुदा हो जाएंगे।
बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर, जब घर घर में औरत मर्द सब हो जाएंगे, हम बिहार को स्वर्ग बना देंगे। लेकिन संतों का इंसाफ सोल कुछ अलग गाथा गा रहा है। संत महापुरुष आने वाले खतरे से आपको आगाह कर रहे, और इसके लिए कोई आज नया नहीं। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज सन 1970 में, आज के 50 साल पहले, सन 1970 से हमको आपको आगाह कर रहे, आपने रास्ता गलत पकड़ लिया है। ऐ हिंदू मुसलमानों, आप जिस रास्ते पर सफर कर रहे हो, रास्ता आपका गलत हो चुका है। आप धर्म नहीं विधर्म के मार्ग पर चल पड़े हो, अधर्मी होते जा रहे हो। रामायण से, गीता से, वेद भागवत से, शास्त्र और पुराण से, साधु संतों से, चरित्र व्यक्तित्व नैतिकता से, धर्म और कर्म से आपकी दूरी बढ़ती जा रही है। आप ईश्वर से, देवी देवता भगवान से आपकी डिस्टेंस ज्यादा होती जा रही। जैसे जैसे आपको दुनिया में दौलत मिलती जा रही है, आपके अंदर गरूर गुमान, अहंकार पैदा होता जा रहा, और एक अहंकारी घमंडी आदमी ईश्वर भगवान से दूर हो जाता। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। और इस चीज को आज आप अपने इस गोपालगंज में देख सकते हो, अपने गांव में देख सकते हो, अपने जवार में देख सकते हो, अपने टोले मोहल्ले में देख सकते हो, आप अपने घर में ही देख सकते हो कि जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता, शाम तक रोटी का इंतजाम नहीं, वो भी भगवान राम को और रामायण को गाली देता नजर आता। कहीं भगवान कृष्ण को मंच लगाकर गाली दी जाती, कभी देवी देवताओं को गाली दी जाती, कहीं रामायण गीता को गाली दी जाती है, कहीं मंदिर देवालय शिवालय को गाली दी जाती, कोई उधर गंगा जमुना को गाली दे रहा है, कोई ईश्वर भगवान को ही गाली दे रहा है। शराब पी लेते हैं, शराब के नशे में अपने माँ बाप को तो गाली देते ही हैं, भगवान को भी गाली देने लगे। ऐसे आदमी को कितनी बड़ी सजा, इसको विकास कहा जाएगा? आदमी इतना उदंड हो जाए। आजादी सबको मिलनी चाहिए, फ्रीडम और आजादी, लेकिन आजादी में नैतिक बल और चरित्र भी कोई चीज होती, अच्छाई भी कोई चीज होती है। आदमी इतना आजाद ना हो जाए कि अपने माँ बाप को ही गाली देने लगे, कोई बोलने वाला ना हो। न गांव में कोई बोलता है, न घर में कोई बोलता है, न टोले मोहल्ले में कोई बोलता है। और अगर आप बोलोगे, आदमी का तो आपसे क्या लेना देना, आप कौन हो बोलने वाले? इतनी बड़ी आजादी, आखिर भगवान को गाली आप क्यों देते हो? देवी देवताओं को क्या आपने पैदा किया है? आप उनको गाली देने लगे। बताओ, जब भगवान को गाली दी जाएगी तो सूखा घटेगा कि बढ़ेगा? अब जब सूखा पड़ता है, कहते रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ो, अब पानी बरसाओ। अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो दिल्ली पटना की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाए तो दिल्ली पटना के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे। और अगर पानी नहीं बरसेगा तो आपके गोपालगंज में, आपके खेत में धरती माता आपको गेहूं चावल अनाज पैदा होगा। गेहूं चावल नहीं होगा तो खाओगे क्या? हिंदी अंग्रेजी की किताब खाओगे, यूनिवर्सिटी फोड़कर खाओगे, स्कूल अस्पताल सड़क फोड़कर खा जाओगे। 5,000 की साड़ी धोती पहने हो, यही फाड़ कर खाओगे आप? कागज का नोट खाओगे, सोना चांदी खाओगे, बंदूक और बम खाओगे, डिग्री वहदा खा जाओगे, सूट बुटाई कोट खाओगे आप? अरे प्राण तो अन्न में होता, प्राण की धार अन्न में है। आपके गोपालगंज में घर घर में सबकी कोठी हवेली बनवा दिया जाए, सबके घर में बोरा का बोरा नोट रख दिया जाए, और आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल ना हो, एक हफ्ते के अंदर सूट बूट टाई कोट बांधे हुए अपने पलंग कुर्सी पर मरे मिलोगे आप? कोई जिंदा बचेगा? और पानी जब भी बरसाती है, ऊपर की सरकार बरसाती। ये गोपालगंज की धरती माता हमको आपको किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज
ये तब तक देती रहेंगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी, और ऊपर की सरकार तब तक पानी बरसाएगी जब तक आपसे खुश रहेगी। अगर कहीं आपने उसको नाराज कर दिया फिर वो पानी बरसाएगी, जिससे आपको इतना बड़ा लाभ लेना। आप दिल्ली पटना के नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते। वो लोग जो कहते उनकी बात मानते हो, क्योंकि वो कहते भाई हम आपका घर बनवाएंगे, हम आपके लिए स्कूल बनवा देंगे, हम आपके लिए अस्पताल बनवा देंगे, हम आपके लिए फैक्ट्री कारखाना लगवाएंगे, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, हम आपके लिए सड़क बनवा देंगे, लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे। तो आप नेताओं का तो हाथ जोड़ते हो, और जो आपके लिए पानी बरसाते हैं, हवा, आपके लिए हवा और पानी का जिन्होंने, जो आपको जिंदगी प्रदान करते हैं, ये जीवन जिन्होंने दिया है, उसको तो आप नाराज कर दिए। इन नेता लीडरों के कहने पर आपने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। बताओ, अगर वो नाराज हो गए तो दिल्ली लखनऊ के मंत्री मिनिस्टर क्या करें? अभी कोरोना आया था, कोई मंत्री मिनिस्टर आपके बीच में आया? दिन में तारे नजर आने लगे, जनता मरी जा रही है, कोई एमपी एमएलए आपके बीच में आया? सब दिल्ली लखनऊ अपने बंगला में छिप गए। अरे बाबा, गोपालगंज में कोरोना फैल गया, हम जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। कौन बचाया आपको? कोई डॉक्टर बचा पाया? अस्पताल इतने कहाँ थे? अगर कहीं कोरोना फैल गया होता तो गोपालगंज में तो 2 गांव के आदमी जुट जाते तो सब अस्पताल आपके जाम हो जाते। लेकिन चलो, किसी ने दया कर दिया। नहीं मानोगे तो कोरोना का दादा आ रहा, आगे कोरोना का दादा आएगा, फिर कोई नेता लीडर मंत्री मिनिस्टर या डॉक्टर इंजीनियर आपको बचा पाएगा? अभी आपने बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने महामारी बीमारी नहीं देखा, अभी आपने हिंदू मुसलमान की जंग नहीं देखी, अभी आपने न्यूक्लियर वार, परमाणु विश्व युद्ध नहीं देखा, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने जातियों का द्वंद्व नहीं देखा। सारे मसाले तैयार खड़े हैं, कुदरत आपको ऐसा झटका लगाएगी जब वो रावण के गरुड़ गुमान को तोड़ सकती है, आज के आदमी का टूटना। जो रावण कंस धराशायी हो गए, आज के आदमी की क्या हैसियत बनती? इसलिए जो चीज आपको सुनाई जा रही है, इसको समझने की कोशिश करो। तो कुछ लोग तो घमंड में चूर, और कुछ लोग जो थोड़ा बहुत बच गए धर्म कर्म करते भी हैं, उनके धर्म का क्या बुरा हाल। अब वर्तमान में हम आप यहाँ सब लोग जो बैठे हो, सब हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो। यहाँ कोई मुसलमानी चेहरा तो नजर नहीं आ रहा। तो मुसलमानों के बारे में बात करना ही बेकार है। वैसे मशीन तो लगी है, पूरी दुनिया इसको देखती रहती है, लेकिन जब कोई सामने रहता तो और मजा आता। और अभी मुसलमान सुनने के लिए तैयार भी नहीं। जब आदमी सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, उसको सुनाना भी नहीं चाहिए। मुसलमानों को सुनाने का समय अभी कुछ साल के बाद आने वाला। बिहार के मुसलमान भी इसी तरह बैठ करके सत्संग सुनेंगे, लेकिन अभी कई साल का समय लगेगा। अभी भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा है जो हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म को सपोर्ट करते। हिंदू धर्म का मतलब जो रामायण और गीता पर, वेद और शास्त्र पुराण पर, राम और कृष्ण पर, देवी देवता, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त पर जिसमें सपोर्ट किया जाता है, जिस पर लोग आगे बढ़ते, इसको हिंदुज्म कहा जाता। ये हिंदू धर्म की उत्पत्ति इस कलयुग में हुई है। हिंदू शब्द जो आया, लेकिन जब आप पीछे चलोगे, थोड़ा पीछे, तब इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। इस बात को पूरा समझने के लिए थोड़ा आपको बैक चलना पड़ेगा। हम आपको 5000 साल पीछे ले चल रहे, जिसको द्वापर काल कहा जाता। अब आप तो नाम सुनते हो, रामायण महाभारत को आपने टीवी सीरियल में इस कथा को देखा भी है। जिसमें महाभारत का युद्ध है, भारत में लड़ा गया, इसको द्वापर कालखंड कहा जाता। यानी समय चक्र को इस मृत्युलोक में धरती पर हमारे ऋषि मुनियों ने 4 खंडों में बांटा है। प्रथम कालखंड को सतयुग 96,000 वर्ष, तीसरे को द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, और चौथे कालखंड को कलयुग कहा जाता है। ये 4,32,000 वर्ष।
4,32,000 वर्ष में अभी 5,075 वर्ष, 5,075 वर्ष ये कलयुग बीत रहा। कल काले प्रथम चरण, ये कलयुग का प्रथम चरण है, यानी द्वापर काल के अंतिम चरण में जब कृष्णा अवतार हुआ था महाराज कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में यदुवंश में जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। इस कालखंड को द्वापर कालखंड कहा जाता है, लेकिन ये द्वापर का अंतिम चरण था। सारा द्वापर बीत चुका था, उसमें कुछ ही साल द्वापर बाकी था और महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही द्वारिकापुरी में यदुवंशियों में झगड़ा हो गया। यादव लोग आपस में लड़े और उसमें यदुवंशियों के 56 वंश, लोग कहते भाई 56 करोड़ नहीं, 56 करोड़ आदमी किस मैदान में खड़ा होगा। अभी 10 लाख आदमी एक मैदान में खड़े हो जाएं तो टट्टी पेशाब की जगह नहीं मिलेगी। 56 कोटि माने यदुवंशियों की 56 शाखाएं, उसमें यदकुल यानी 10 वंश के 56 वंश यानी उस समय मौजूद थे, जैसे कुकर वंश, भोज वंश, अंधक वंश, वृश्चिक वंश, सूरसेन वंश, माथुर वंश यानी मथुरा के यादव आगे माथुर गोत्र माथुर वंश के कहलाए। इसी में आगे फिर सूरसेन वंश पैदा होता है और इसी में मधु वंश। इस तरह से यादव कुल में यदुवंशियों के 56 वंश, जिनको 56 वर्ग 56 गोत्र कहा जाता, सबको मिला करके उनका एक महासंघ बना जिसको यादव महासंघ यदुकुल कहा जाता और इसके सर्वमान पुरुष श्री कृष्ण जी को मान लिया गया था। जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशियों की वृश्चिक वंश वृश्चिक शाखा में हुआ था। अगल बगल गोकुल नंदगांव वृंदावन बरसाना ये वृश्चिक वंश के यदुवंशी रहते थे। जैसे आज बिहार में बहुत यादव रहते, यादव की शादी करने जाते हैं, उसमें भी पूछा जाता है भाई आप कौन यादव हो, तो आपको तो भैया यादव में भी यादव। अब तो दूसरी जात में भी शादी हो जाती है, यादव मौर्य में कर लिया, मौर्य पंडित में कर लिया, पंडित हरिजन में कर लिया। अब ये सब चीजें लाभ करेंगी कि हानि करेंगी, इसकी समीक्षा आगे की जाएगी और समाज इससे जूझ रहा है, क्योंकि अभी लोग मन से बिहार में तैयार नहीं। और जब जनता जिस चीज के लिए तैयार नहीं है, दिल्ली पटना में केवल कानून बनाकर इस चीज को आप लागू करोगे तो हमारा सोशल सिस्टम डैमेज होगा, समाज में रगड़ा झगड़ा बढ़ सकता है। जैसे हिंदू मुसलमानों का बढ़ जाता, इसी तरह आगे हरिजन ब्राह्मण से लड़ जाएंगे, यादव बिहार में ठाकुर से लड़ जाएंगे। जब आप सोशल सिस्टम को पहले जनता को कन्विंस करो, अगर ये इस चीज को मानते हैं ये सिस्टम गड़बड़ है और ये सिस्टम बन जाएगा तो हम बिहार में सुखी हो जाएंगे और राम राज आ जाएगा, सबको रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर जनता स्वीकार करती है, आप पुराने पुल को पुरानी सड़क को तोड़ दीजिए, हमारा जो पुराना सिस्टम है इसको आप तोड़ दीजिए, लेकिन इससे अच्छी व्यवस्था आप देने के लिए हमसे वादा कीजिए। लेकिन अब आप व्यवस्था भी नहीं दे पाए और पुरानी बनाई चीज को आपने तोड़ दिया और नई चीज में और रगड़ा झगड़ा मच गया, तो आप बंदूकों का सहारा लोगे। तब आप कहोगे हम मलट्टी भेज रहे हैं। और बिहार में जो झगड़ा, जाति झगड़ा, हिंदू मुसलमानों के तो छोड़ो, जो हिंदुओं में ही जाति दंगा हो गया, तब आप मिलिट्री पावर से काम लेते हो तो झगड़ा और बढ़ जाता। 10 यादव मारे गए, 10 हरिजन मारे गए, कहीं 50 ठाकुर मारे गए, 50 ब्राह्मण मारे गए, तो द्वंद्व और बढ़ता। सारी चीजें कानून और कायदे से, केवल हिंसा हत्या से गोली चलाकर मिलिट्री पावर से राजा कभी सफल नहीं होता। राजा को जनता का दिल जीतना पड़ता है, जनता को कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों जनता अगर कहीं भड़क गई, भड़कीली गाय समझो आप, जैसे गाय, और अगर आपसे खुश है, दाना चारा प्रसन्न, तो जितना चाहो दूध दूते जाओ। और अगर कहीं गाय भड़क गई तो दूध भी नहीं देगी और ऐसा आपको लात चलाएगी कि आपकी नाक और थूथड़ आपका टूट जाएगा। ये जनता बड़ी भड़कीली है। उसमें भी बिहार की मगध की जनता, इस जनता ने बड़ी बड़ी क्रांतियां की है। बिहार और मगध की जनता ने बड़ी बड़ी सल्तनत को उलट पलट दिया है
यहाँ से क्रांति खड़ी हो जाती, एक नया चैप्टर अध्याय प्रारंभ हो जाता है। अभी नेता लीडर इसको समझते नहीं है कि बस चुपचाप 10-5 लोग मिलकर शराब के नशे में जो चाहते हैं कानून कायदा बना देते हैं। तो देखो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने यदकुल की वृश्चिक शाखा में महाराज कंस की जेल में द्वापर काल में जन्म लिया। अब हम आपको उस समय का रिलीजियस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, राजा महाराजा, राजनीति तो तब भी चलती थी, उस पर तो कम व्याख्या देंगे क्योंकि सत्संग का मंच है। यानी 5000 साल पहले हमारे समाज का, हमारे इस देश में, भारत में, इसको उस समय जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। जम्बूद्वीपे भारत खंडे, इसमें लंका, इधर आपका भूटान, नेपाल, तिब्बत, इधर पूरब में चलोगे आसाम के आगे बर्मा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जिसको मुसलमानों के राज में मुसलमानों ने कब्जा जमाया, उसका नाम मलेशिया, सिंगापुर और फिर मलाया पड़ गया। इधर पश्चिम में चलोगे पाकिस्तान, जिसको तब सिंधु देश कहा जाता था, जहां जयद्रथ राज करते थे। और आगे चलोगे अफगानिस्तान, जिसको उस समय गांधार कहा जाता था, जहां शकुनी का राज था। और आगे आप चलोगे ईरान, इराक, जिस पर आज मुसलमानों ने दबदबा, इसको तब कैकय देश कहा जाता था। यहीं की महारानी कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ से शादी हुई थी। अब भारत का विस्तार जरा देखो आप, इसको अखंड भारत नाम दिया गया है और इस सारे भूखंड को तब जम्बूद्वीप कहा जाता था। ये कहानी 5000 साल पहले की है। उसी समय कृष्णावतार यदकुल में वृश्चिक वंश में हुआ था। उस समय का हमारा जो धार्मिक सिस्टम था, उस समय देखो हिंदू धर्म नहीं था, इस धर्म को तब वैदिक धर्म कहा जाता था। उस समय दुनिया में मुसलमान नहीं थे। मुसलमान तो 1400 साल पहले अरब देश की धरती पर मक्का मदीना गांव में, आज के 1400 साल पहले दीन ईमान इस्लाम के संस्थापक पैगंबर नबी हुजूर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया। मोहम्मद साहब को पैदा हुए 1400 साल हुआ है। उसी समय से धरती पर इस दीन ईमान इस्लाम यानी मुसलमानी धर्म की स्थापना हुई है। उससे थोड़ा पीछे चलोगे 2000 साल पहले इजराइल यरूशलेम में ईसा मसीह साहब ने जन्म लिया, वहीं से ईसाई धर्म खड़ा हो गया। 700 बरस पहले पंजाब की धरती पर, जो इस समय पाकिस्तान में चला गया, ननकाना गांव में नानक जी महाराज ने जन्म लिया, तब से सिख धर्म आ गया। और थोड़ा पीछे चलोगे करीब 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध जी ने लुम्बिनी नेपाल में जन्म लिया, तो बौद्ध धर्म खड़ा हो गया। थोड़ा और पीछे चलोगे इसी आपके बिहार में महावीर साहब ने जन्म लिया 2500 साल पहले, तो जैन धर्म खड़ा हो गया। थोड़ा और पीछे चलोगे ये सब धर्म, और जब पीछे आप चलोगे, चलो बढ़ते बढ़ते 3000 साल, 4000 साल, अब हम आपको ले चल रहे हैं 5000 साल पीछे। 5000 साल पीछे द्वापर कालखंड में दुनिया में केवल एक ही धर्म था, उसका नाम था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, वैदिक धर्म उस धर्म को कहा जाता है जो वेदों के ज्ञान पर सफर करता। वेद 4 बताए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर 80,000 श्रुतियां ये कठिन संस्कृत भाषा में लिखे गए, क्योंकि उस समय हिंदी का जन्म नहीं हुआ था। जिस समय वेद ये संसार की प्रथम किताब बताया जाता, वैसे इसको ब्रह्मवाणी यानी ईश्वर की किताब माना जाता, क्योंकि उस समय धरती पर न कोई मशीन थी, न कागज, न कलम, न स्याही, इसलिए किताब कहाँ से आई इसको इतिहास में बताया गया है। इसको ब्रह्मवाणी यानी वो ब्रह्म है, ऊपर से आवाज आई और जिसको ये ज्ञान सबसे पहले मिला उस पुरुष को ब्रह्मा नाम दिया गया है। इस धरती पर जिस पुरुष को वेदों का पहला ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको हिंदू ग्रंथों में हम ब्रह्मा नाम से पुकारते। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, वेद देख ब्रह्मा हर्षाई। अभी वेद आसमान से कोई लिखी किताब नहीं गिराई गई,
अभी देखो साइंस ऑफ सोल है, उस समय लोगों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जैसे आज लोगों का बौद्धिक विज्ञान चल रहा है, बुद्धि के द्वारा आदमी कितना बड़ा विकास कर रहा, तब इस धरती पर लोगों का आध्यात्मिक विकास यानी आत्मज्ञान लोगों के अंदर था, आत्मा जगी हुई थी। अंतर्दृष्टि के द्वारा लोग ब्रह्मांड में देखते थे और अंतर कानों के द्वारा लोग ऊपर की आवाज सुनते थे। जैसे आपको बंबई की आवाज सुनने के लिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ता, लेकिन जब आपको आत्मज्ञान होगा, आत्मशक्ति प्राप्त होगी, आपके अंतर में ही ऐसी कुदरती मशीन बनी है कि आप ब्रह्मांड की आवाज को सुन सकते हो। देवी देवता बोल रहे हैं, भगवान विष्णु बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज को सुन सकते हो। फिर उसके ऊपर ब्रह्म पुरुष हैं, उनकी आवाज को आप सुन सकते हो, उसको ब्रह्मवाणी कहा जाता। यानी वेदों की आवाज जहां से आई, इसको ब्रह्म पुरुष कहा जाता। यानी इस ब्रह्मांड में कोई एक शक्ति का नाम है जिसको ब्रह्म कहा जाता। अब इसी ब्रह्म शक्ति ने अपने यहां से आवाज दी और कहा भाई मेरी आवाज को सुनो। लेकिन उस आवाज को सबसे पहले जिस पुरुष ने धरती पर सुना, उसको ब्रह्मा कहा गया। अब ये ब्रह्मा 3 भाई बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इनकी देवियां भी हैं, ब्रह्मा के साथ 2 देवी, सावित्री और गायत्री का नाम आता। विष्णु के साथ केवल एक देवी, देवी लक्ष्मी का नाम आता। और देव शंकर जी के साथ एक देवी, देवी पार्वती सती का नाम आता। अब ब्रह्मा जी के पास 2 देवी, इसके पीछे भी पौराणिक कथानक है, वो बात लंबी बन जाएगी। यानी उनके पास 2। जैसे यहाँ भी आप देखते हो, कोई कोई आदमी 3-3 शादी कर लेते हैं, भाई जिसकी क्षमता है कर लेगा। अब कितना बेचारा तेक्के में मरा जा रहा है, 21 शादी किया और रोज बीबी का चप्पल सर पर पड़ रहा है, अरे कहता हम तो फंस गए। तो भगवान ब्रह्मा के 2 देवी, इनको सावित्री और गायत्री कहते। भगवान विष्णु की एक देवी, देवी लक्ष्मी, और भगवान शंकर की एक देवी जिनको पार्वती कहते। अब ये तीनों देवताओं की माता को अष्टांगी देवी नाम दिया गया। ये हिंदू ग्रंथों का जिक्र हो रहा। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो जन्म देगा उसको माता कहा जाएगा। अब आपसे पूछा जाता भाई कैसे पैदा हुई, का भाई माँ के पेट से पैदा हुई, का उस माँ का नाम बताओ, तो आप अपने माता का नाम बताते हो। इसी तरह से इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति जिस देवी से हुई है, इनको हिंदू ग्रंथों में अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आद्या महाशक्ति, आदि शक्ति माया, जगत जननी नाम भी दिया गया। क्योंकि इनके गर्भ से वैराट जगत की रचना हुई है, इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता। जैसे आप 2-4 बच्चे पैदा करते हो तो 2-4 बच्चे की माता कहे जाओगे। गांधारी ने 100 बच्चे पैदा किए, कौरव 100 भाई, तो गांधारी देखो 100 बच्चों की माँ हो गई। अब कोई 4 करेगा तो 4 बच्चे की माँ, कोई 3 किया 3 बच्चे की माँ। और जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया, आदमी ही नहीं, गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, हिंदू मुसलमान राजा रंग अमीर गरीब, जिनके गर्भ से वैराट जगत की रचना उत्पत्ति हुई, इसलिए इनको जगत जननी नाम दिया गया। इनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया कहा जाता। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, रामायण में लिखा है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। और माता के बाद अब पिता का नंबर आता। भाई माता का तो पता चला, अब कितने विद्वान लोग भारत में माता की ही पूजा करके कहते सब पूजा हो गई। हिंदू ग्रंथों में आप देखते हो, अब ये नवरात्रि आ रही है, इसी अष्टांगी देवी की 9 रूप में हिंदू लोग पूजा करते। 9 दिन की नवरात्रि में 9 देवी के रूप में, 9 शरीर के रूप में, यानी इसी एक देवी की पूजा 9 रूप में हो जाती। जबकि वहां 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, सब इसी अष्टांगी देवी की माया है। इन्हीं के गर्भ से 9 करोड़ दुर्गा, 9 नहीं 9 करोड़ दुर्गा। अब आप 9 देवी की पूजा कर लेते हो और वहां बताया गया 9 करोड़ दुर्गा इन्होंने पैदा किया। आदि शक्ति दुर्गा अलग हैं, जो सबकी माता हैं,
यानी आद्या महाशक्ति आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी, और उनके गर्भ से 9 करोड़ दुर्गा। 9 करोड़ में कितना सुनना, सब सुनना आपने निकाल कर 9 पकड़ लिया। 9 देवी की पूजा करने लगे, वहां 9 करोड़ दुर्गा, उनके कितने रूप बन गए। लेकिन ये सब बाद में घटना घटी है। लेकिन पहले वो एक माता और फिर पिता का जब नाम आता है, यानी अष्टांगी देवी के स्वामी पुरुष ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता, कहते भाई शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। ये देखो रामायण गप नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम आपको मन गढ़न सुना रहे हैं। रामायण में प्रसंग आता है कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासुवंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस भक्त हेतु लीला तन गहई। कहा जिनके गर्भ से, जिनकी शक्ति से, जिनकी प्रबल माया शक्ति से शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंभु माने शंकर, भगवान विष्णु, और चतुरानन माने भगवान ब्रह्मा, कितने रूप में पैदा होते हैं। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जास वंश ते नाना, जिनके अंश मात्र से कितने शंभु शंकर ब्रह्मा विष्णु जन्म लेते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस है, कभी ऐसे प्रभु आज सेवकों के भक्तों के वशीभूत होकर मनुज अवतार ले लिया। उन्होंने मानव जन्म ग्रहण कर लिया। कहा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, आज उनका अवतार हो गया। और कहाँ अवतार हो गया? कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की। कभी राजा दशरथ के घर में अवत कौशल्या की गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन ने अवतार लिया। अब इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन, इनको काल ब्रह्म पुरुष, इनको हिंदू लोग ईश्वर, इनको ठाकुर जी की सत्यनारायण स्वामी के भी नाम से जाना जाता है। इनको हिंदू लोग त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। आप जब ठाकुर जी की कथा करते हो, लोग कहते हैं त्रिलोकीनाथ की कथा है। आज हमारे घर ठाकुर जी की कथा है, आज हमारे घर सत्यनारायण स्वामी की कथा है। और इस कथा में शंख बजाए जाते हैं। शंख क्यों बजाए जाते हैं? कभी आपने सोचा? कहा बिना बजाए निर्जन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अचरा देखा भारी शंखो, अचरा देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग, बिना रोगन बिन पाए। 6 ऋतु 12 मास रहा जरते दिन राती। कहा वहाँ चिराग जैसे दिया बाती डालकर आप चिराग जलाते हो। कहा चिराग जलता है, इस चिराग को राम नाम मणि कहा जाता है। राम नाम मणि दीपधर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुझार। अब आप उस चीज को समझो, यानी इस ब्रह्म पुरुष में 2 चीजें विशेष रूप से हैं। एक इनके अंदर प्रकाश है, परम प्रकाश रूप भगवाना, नहता पुण्य विज्ञान विहान। ये राम नाम मणि यानी ज्योति रूप में नजर आते हैं। दूसरा इनके अंदर ब्रह्मवाणी, यानी इनकी आवाज जो निकलती है ये घंटे और शंख के रूप में निकलती है। इसी की नकल करके यहाँ इनके मंदिर बनाकर लोग उसमें टन टन घंटी घंटा बजाते हैं। लोहे पीतल का घंटा टांग कर और पुजारी लोग देखो उसको बजाते हैं। सुबह जल्दी नहा धोकर, सबसे बड़ा तिलक टीका लगाकर, सबसे बड़ी माला पहनकर जब मंदिर में जाएंगे, टन टन घंटी घंटा बजाकर जब मंदिर के बाहर निकले, तो मालूम पड़ता है इस नवरात्रि में इनसे बड़ा पुजारी अब इस गांव जेवार में कोई नहीं है। लेकिन फिर घर में जाकर 1 किलो मछली खाते, टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। अरे कौन सी पूजा है? सोचा कभी आपने? कोई पूजा है? और आज हिंदू धर्म में आप देखते हो मछली खाने वालों की संख्या घट रही कि बढ़ रही? तो मछली खाने वाले बढ़ते हैं, धर्म क्या बचेगा? धर्म बचा पाओगे? अपने गांव में कौन गांव? ये गोपालगंज का कौन गांव है? दिघवा। ये गोपालगंज में बड़ा खतरनाक जिला है। यहाँ तो कलेक्टर को मार डालिए, कलेक्टर। यहाँ तो बोलने में डर लगता है क्योंकि अहिरानी बहुत जबरदस्त है। गोपालगंज को अहिरानी माना जाता है।
लेकिन आपने कभी सोचा इतने लोग बैठे हो, सब हिंदू नजर आ रहे, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान योगेश्वर श्री कीर्ति जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन गोपालगंज के हिंदू लोग गप गप अंडा खाए जा रहे, कहते हो हम हिंदू। नारा क्या लगाओ? गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, और सोचते हम मुसलमानों से बड़े अच्छे हैं। ये भी आपको घमंड है, हम मुसलमानों से अच्छे हैं। कैसे अच्छे हो? मुसलमान मान लो गाय मारते हैं, हिंदू लोग बकरी मुर्गी शुअर मार रहे हो। दोनों जने रहिया भुलाई गए भाई, नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई, वो है मछलिया हिंदू खैले। कहाँ गई हिंदू आई? नदी किनारे शुअरा मर गए, मछली चुन चुन खाई, वो है मछलिया तुर्के खैले। कहाँ गए तुर्काई? दोनों जने रहिया भुलाई गए, हिंदू भी भूल गए, मुसलमान भी भूल गए, तो धर्म क्या बचने वाला? अंडा खाकर मछली खाकर धर्म बचने, और अंडा खाने वाले शराब पीने वाले आपके गोपालगंज में घट रहे कि बढ़ रहे? जबकि बिहार में गोपालगंज में शराबबंदी चल रही। नीतीश बाबू ने शराब बंद का कानून बना दिया, और तब तक उनके एमएलए ही आपने हरा दिया। पीने वाले जब ज्यादा रहो, ये कल लोगों ने कहा ये कौन मुख्यमंत्री हमारी शराब बंद करवा रही है, इनको हराओ, तो उनको आपने एमएलए ने हरा दिया। जब उनके 87-88 एमएलए आपकी बार 42 का आधा कर दिया, उनके एमएलए की संख्या 50 हो, यानी 50%। अब लोग बेचारे सोच रहे हैं शराबबंदी का कानून बिहार में लागू किया जाए कि न लागू किया जाए। उनके बगल वाले कह रहे खत्म करो इस बाबा, इनको पीने दे शराब, नहीं तब की 4 सीट भी आप जीत नहीं पाओगे। हम आपकी कितनी मदद करेंगे, हम आपकी साइड से कितनी मदद करेंगे, क्योंकि बिहार में शराब बड़ा जोर पर चलती है। जहां भी जाते हैं बिहारी लोग इस मामले में मशहूर माने जाते हैं। शक्लमंद में भी है, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, और पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे हर जगह बिहारी दिखाई देते। हम गप नहीं, हम तो पूरा हिंदुस्तान घूम कर देखे। चंडीगढ़ गए, लुधियाना गए, दिल्ली गए, जालंधर गए, फिर इधर पूना गए, बम्बई गए, सूरत गए, अहमदाबाद, फिर बड़ौदा गए, इधर बंगलोर हैदराबाद तक चले गए। जब पूछते हैं 10 आदमी मिले, 10 से हमने पूछा कौन, उसमें से 2-3 आदमी बिहारी निकल जाते, एक तो यूपी के आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहारी नजर आते। क्यों? यहाँ जमीन कम है, आबादी ज्यादा है, रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जाते हैं। यहाँ की डेंसिटी बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी बिहार की मानी जाती। यानी 1 बीघे जमीन में अगर उत्तर प्रदेश में 2 भाई हैं, बिहार में 1 बीघे की जमीन में करीब 3 लोग हिस्सा हैं, तो जमीन का टुकड़ा बन जाता। आबादी ज्यादा और जमीन कम है, जमीन उपजाऊ है, ये इसमें 2 राय नहीं। जैसे झारखंड की जमीन तो पहाड़ है, लेकिन बिहार की जमीन उपजाऊ है, गंगा सरजू का, गंडक का द्वार, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा यहाँ है कि जमीन कम पड़ जाती है, तो रोटी के लिए लोग बाहर जाते हैं। अब तो दुबई, सऊदी अरब, अब तो ब्रिटेन, इटली, अमेरिका तक बिहारी लोग अपना जलवा दिखा रहे हैं, और बड़ा सुधार भी है। लेकिन यह है कि शराब पीने के मामले में बिहार को नंबर 1 पर माना जाता है। मछली में नहीं, मछली में तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को माना जाता है, लेकिन शराब पीने के मामले में अब कैसे नीतीश बाबू ने हिम्मत कर दी, ऐसे बिहार में उन्होंने जानबूझकर पैरों में कुल्हाड़ी मारी, और बिहार में लोगों की शराबबंदी का कानून बना। बताओ उनकी सरकार कभी बचने वाली है? उनके एमएलए बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे? कोई देगा गोपालगंज को? 75 आदमी वोट देने वाला, अरे कहा मारो इसको, ये कौन सा मुख्यमंत्री बन गया, हमारी शराब ही बंद करवा दिया, और कहेंगे अपनी ताड़ी भी बंद करवा दी। अरे कहा अगर कहीं ताड़ी बंद करवाया, एक भी एमएलए आपका नहीं जीतने दिया जाए। समस्याएं कई खड़ी हो गई, जानते हुए भी सुधार की प्रक्रिया लाना बहुत कठिन हो जाता है जब तक जनमानस को कन्विंस न किया जाए, इनको समझा न लिया जाए। और आज देश की परिस्थिति क्या है,
जरा अंदाजा लगाओ, 5000 साल पहले द्वापर काल में जब हिंदू धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता था, आप उस समय की किताबों में जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर जैसे महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है या वेद पुराण है, उपनिषद है, कहीं आपको हिंदू शब्द नहीं मिले। पूरी गीता आप पढ़ डालो, हिंदू शब्द नहीं मिले। पूरी महाभारत की किताब पढ़ो, कहीं आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। ये हिंदू शब्द तो कलयुग में आया, जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण शुरू किया है। सबसे पहले किया उन्होंने, यवन का मतलब जो यूनान से आए थे, जिसमें आप सिकंदर महान का नाम सुनते हो, उसके पहले भी कई आक्रांता, ये कई हजार साल पहले की बात, लेकिन कृष्णा अवतार के बाद की बात। और तब धीरे धीरे सिंधु नदी जो भारत के पश्चिमी छोर पर, वहां तक उनकी सेनाएं जब आसानी से आ जाती थी, लेकिन सिंधु दरिया को पार करना आर्थिक बड़ा से कठिन हो जाता था। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी सिंधु के पश्चिमी तट पर अपना डेरा डाल देते थे और कहते थे ये आगे सिंधु 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 से फिर हिंदू शब्द बन गया कि सिंधु नदी के पूरब ये हिंदू सिंधु लोग रहते, सिंधु से फिर हिंदू, सिंधु हिंदू कोई शब्द नहीं है, इसको वैदिक धर्म कहा जाता है। और पीछे आप चलोगे, रामावतार के पहले जब सतयुग था, सतयुग में धर्म को सार्वभौमिक, शाश्वत, सनातन कहा जाता है। सनातन धर्म, सतयुग में सनातन धर्म, त्रेता द्वापर में वैदिक धर्म, और कलयुग में बन गया, कलयुग में क्या बन गया? हिंदू। हिंदू नहीं बन गया, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, पादरी धर्म, कितने धर्म बन गए। अब तो जितना दुनिया उतना धर्म, जितना देश उतना धर्म, लेकिन त्रेता द्वापर में हाल नहीं था। सबका एक धर्म था, वैदिक धर्म। सारी दुनिया में एक भाषा थी, संस्कृत भाषा बोली जाती थी, इसको इसलिए आदि भाषा, देव भाषा कहा जाता है। ये सबसे पहले ये देवताओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों को प्राप्त हुई। अब देखो उस समय के वैदिक धर्म का, अब उसमें खास बिंदु क्या है, वैदिक धर्म की खासियत क्या होती है। वैदिक धर्म की पहली खासियत, पहला फैक्टर, फार्मूला सूत्र था कि वैदिक धर्म में गुरु की पूजा को प्रथम पूजा माना जाता था। वैदिक धर्म का श्लोक है, फैक्टर सूत्र है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु। यानी गुरु की प्रथम पूजा। इसलिए भगवान राम के जीवन काल में भी आप गुरु की पूजा करते उनको देखते होंगे। कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामक। भगवान के को भी आप संतों के, गुरुओं के चरणों की पूजा करते पाते हैं। उनके जीवन काल में उज्जैनी नगरी में जाते हैं, संदीपनी ऋषि को अपना भौतिक गुरु बनाया और अपनी आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यदकुल में जन्म लेने वाले दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया। दुर्वासा ऋषि यादव कुल में पैदा हुए थे और वो धरती आज आजमगढ़ मानी जाती, तभी आजमगढ़ नहीं था, वो सब अवधपुर का इलाका माना जाता था। इधर सरजू, इधर गंगा के बीच की पट्टी, उसको अवधराज, ये सूर्यवंशी चक्रवर्ती नरेशों का अवधराज कहा जाता था। जब त्रेता युग में राम का राज्याभिषेक हुआ, वहां के ब्राह्मणों को भगवान राम ने ये आजमगढ़ बलिया की धरती को दान में दे दिया था। ये बिल्कुल ऊसर जमीन, इस पर नदियों के तट पर ऋषि मुनियों के यानी साधना के केंद्र बने। दुर्वासा ऋषि कई भाई बताए जाते, दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि और फिर दत्तात्रेय मुनि, और इन सब लोगों के आश्रम आजमगढ़ में आज भी जिंदा है। और ये सब लोग यादव कुल में पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को अपना आध्यात्मिक गुरु माना। जब यदुवंशियों की आदत बिगड़ने लगी, द्वारिकापुरी में यदुवंशी शराब पीने लगे, इसी अपने गुरु दुर्वासा को भगवान के ने द्वारिकापुरी आमंत्रित किया, भाई आप सत्संग सभा करो और इस सभा के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारे यदुकुल के सरदारों को, हमारी नई जनरेशन पीढ़ियों को आप सत्संग सुनाकर सुधार करो, क्योंकि नई पीढ़ी में यदुवंशियों के कुमार शराब पीने लगे।
शराब पीने लगे। अब शराब में देखो बुद्धि पागल हो गई। अपने गांव जवार में दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी लूटने लगी। भगवान की इनसे शिकायत होने लगी कि हमारी नई पीढ़ी तो उदंड होती जा रही। तो भगवान के ने कई सभा तो खुद किया, चूंकि बुढ़ापे में चले गए थे, बुढ़े हो गए। अब बुढ़े आदमी की ज्यादा कोई सुनता है? जब तक जवानी का जोश, सब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद। वही आदमी जब चारपाई पर पड़ा, मक्खियों का दरबार लगता, कोई देखने नहीं जाता। कोई देखता है मरने दो, गद्दी तो खाली हो गई, अब हम ले लेंगे गद्दी। अब देखो यदुवंशियों के 26 वंश थे और 56 वंश, जिनको 56 कोटि कहा गया है। अब उनके 56 लीडर थे, हर वंश के अलग अलग उनके नेता थे। वृश्चिक वंश में तो भगवान फिर पैदा ही थे, जैसे अंधक वंश, कुकर वंश, भोज वंश और फिर यानी माथुर वंश, सूरसेन वंश, सबके अलग अलग नेता थे और सबके ऊपर भगवान के एक सुपर पावर के रूप में। लेकिन जब उनकी शक्ति कमजोर हुई, बुढ़ापे में गए, सभी वंश के नेता अपना अपना दबदबा कायम करने की जुगाड़ में बन गए, क्योंकि लीडरशिप हमारी चली। भगवान के मरने के बाद कुल के नायक हम बनेंगे, हमारे वंश का नेता बनेगा। और चूंकि वो शराब की गंदी आदत पकड़ ली, इसलिए प्रेम मोहब्बत में दरार पड़ने, यदुवंशियों का संघ धीरे धीरे देखो टूटना शुरू हो गया। अलग अलग नेता, अलग अलग वंश की गोड़ बन गई। और इसी बात को लेकर सरस्वती नदी के तट पर, जहां भगवान के तपस्या करने गए थे, यदुकुल के सब सरदार पहुंचते हैं और कहते महाराज आप साधु बन जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन फैसला कर दो कि आपके बाद नेता कौन है। भगवान के ने कहा भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप सब लोग मनमानी हो गए हो, मेरी बात को द्वारिका में कोई सुनता ही नहीं। आने वाली पीढ़ियां इतनी उदंड हो गई हैं कि धर्म कर्म को भूल गए और अच्छी बात के मानने को तैयार नहीं। अब आप जानो, आप लोगों का काम जानो। वहीं देखो उन लोगों ने शराब पी करके और आपस में द्वंद्व प्रारंभ कर दिया, यानी यदुवंशियों के सरदार आपस में लड़ भिड़ करके मरने लगे। 56 करोड़ नहीं, 56 करोड़ आदमी तो बहुत, 56 करोड़ यहाँ खड़ा होगा काम जगह मिले। यानी 56 करोड़ के सरदार, सब बड़े बड़े वीर सरदार, सब यदुकुल के वहां मारे गए थे। अंत में भगवान के को बहेलिया ने मार दिया, बरगारुनी नदी के किनारे, और समाधि लेकर प्राण को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण के 59 पुत्र थे, इसमें करीब कई दर्जन उनके पुत्र भी मारे गए थे। उनकी और पुत्र बधुओं ने अपने अपने पतियों की लाश को लेकर वही सरस्वती नदी के किनारे और चिता में जल करके अपने को भस्म कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव, माता देवकी और रोहिणी, ये सब लोग उस समय जिंदा थे। अपने भगवान कृष्ण के वियोग में ये सब लोग वहीं मूर्छित होकर गिरे और धरती पर मर जाते। ये सब देखो जंगल में घटना घटी, सब लोग मारे गए थे। यदुकुल करीब करीब खत्म हो गया। बचे खोचे लोगों को हस्तिनापुर लेकर अर्जुन हस्तिनापुर लेकर आए थे और भगवान कृष्ण के एक पुत्र सूरसेन का उन्होंने मथुरा में राज्याभिषेक कराया। यहीं से सूरसेन वंश, यदुकुल की एक शाखा सूरसेन के नाम से मथुरा में आगे बढ़ी। भगवान कृष्ण के एक पुत्र अपनी टीम को लेकर पश्चिम अफगानिस्तान के आगे, अरब के आगे मिस्र पहुंचते, जो अफ्रीका में पड़ता। और अफ्रीका में उन्होंने फर्स्ट स्टेट यानी द्वापर काल में अपनी राजधानी अफ्रीका में, जिसको इस समय मिस्र कहा जाता है। इस समय तो हम मुसलमानों का राज चल रहा है, लेकिन द्वापर काल में भगवान कृष्ण के एक पुत्र बच गए थे और अपनी जान को बचा करके ये सीधे पश्चिम की तरफ भागते हैं अपने कुछ सरदारों को लेकर। और एक पश्चिम में जाकर के अफ्रीका में प्रथम गणतंत्र, प्रथम स्टेट राज की स्थापना, जिसको मिस्र कहा जाता है। आज भूगोल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अफ्रीका के उत्तरी छोर पर ये मिस्र देश, यहाँ इन्होंने स्टेट कायम किया। यानी ये देखो, इसीलिए वहाँ देवी देवताओं की गाय की पूजा यानी मान्यता है। आज भी आप कहते हो कि मक्का मदीना में भगवान शिव का वास है,
काले पत्थर के रूप में, शिवलिंग के रूप में, और इस पर बराबर विवाद होता रहता। यानी अभी मुसलमान द्वापर में थे, इसलिए स्वाभाविक है कि जब भारत से ही भाग करके लोग गए, इसी तरह की देवी देवताओं की पूजा उन इलाकों में भी होती रही। उस समय लंदन और अमेरिका का, जिसका दुनिया में सितारा चमक रहा है, नामो निशान नहीं था। लंदन, अमेरिका, यूरोप में जंगल में आदिवासी पहाड़ी जातियां चट्टी और बंडी पर ऐसे लंगोट लगाकर, जैसे आज आप देखते हो जंगल में आदिवासी जनजातियां रहती हैं, इसी तरह लंदन, यूरोप, अमेरिका में आदिवासी जनजातियां बड़े गरीब किस्म की, यानी वहां निवास करती थी। आज के अमेरिका में इस वंश को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अमेरिका आप जाओगे, बाद में इस पर यूरोप के अंग्रेजों ने, जिन्होंने भारत पर राज किया, इन्होंने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके पहले यूरोप, अमेरिका में जो लोग रहते थे, इनको आदिवासी, यानी अंग्रेजी में एंग्लो इंडियन कहा जाता। ये लोग आज भी अमेरिका में रहते हैं। कहने का मतलब भारत, इसीलिए उस समय विश्व गुरु कहा जाता था। द्वापर काल में द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, भारत विश्व गुरु माना जाता था, जब उसका इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र है, ये गंगा जमुना की धरती पर ही, जहां राम और कृष्ण ने जन्म लिया। लेकिन वैदिक धर्म का मूल सूत्र आज हम लोग देखो भूल गए, जिसमें गुरु की पूजा, यानी सर्वप्रथम पूजा गुरु की, और ये माना जाता था कि गुरु बिन होय न ज्ञान, गुरु के बिना कभी कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ये वैदिक धर्म को मानने वाले इसी सिद्धांत पर चलते थे, चाहे हमको भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है, भौतिक ज्ञान का मतलब हिंदी अंग्रेजी, तब भी मास्टर की जरूरत। किसी को लकड़ी का काम सीखना है, लोहे का काम सीखना, बिजली का काम सीखना, तब भी मास्टर की जरूरत। और किसी को आत्मा परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान सीखना है, जन्म मरण मोक्ष मुक्ति, आत्मा परमात्मा, तब भी मास्टर यानी गुरु की आवश्यकता। और इस बात को देखो, रामायण में भी कहा, गुरु बिन भवनी तरह में कोई, जो बिरंची शंकर शंभु। अब आज हम लोग भारत में क्या करते हैं, हिंदू धर्म में ही देखो, लोग गुरुमत के सिद्धांत को भूल गए, और ज्यादातर हिंदू लोग पूजा करते हैं, लेकिन गुरु की पूजा गुरु के पास ही नहीं। अच्छा, जब भाई किसी को गुरु बनाया, भाई कहते गुरु की क्या जरूरत, हमने पत्थर की पूजा मूर्ति बना लिया, किसकी मूर्ति बना लिया, राम की, कृष्ण की, देवी देवता। अरे कभी पत्थर से कैसे ज्ञान मिलेगा। जब इनसे ये कहा जाए कि पत्थर कैसे ज्ञान देगा, चाहे हिमालय का पत्थर, चाहे विंध्याचल का पत्थर, चाहे सतपुड़ा का पत्थर, चाहे कहीं का पत्थर, पत्थर से तो काका गाधा नहीं पढ़ पाओगे। ये हिंदू लोग नाराज होते हैं, ये तलवार निकाल लेते हैं और कहते बोरे वाले भी धर्मी हो गए, बोरे वाले तो हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए। बताओ, मंदिर की खिलाफत करते हैं, मूर्ति की खिलाफत करते हैं, अरे भाई हम भी तो राम को मानते हैं। लेकिन भगवान राम ने गुरु की पूजा किया और सीधे कह दिया, गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शंभुई। रामायण तो हम मान रहे हैं, रामायण में लिखा है कि करण धार सदगुरु दे नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा, बिना सदगुरु के कोई भाव सागर जन्म मरण से नहीं निकल सकता। ये रामायण की ही तो बात है। अब आप कहीं पानी की पूजा, कहीं पत्थर की पूजा, कहीं हर बिहार, हर साल में आपके बिहार में पूजे बदल जाती है। साल भर पहले ये देवी की पूजा, और 2 साल के बाद आप अपनी देवी ही बदल देते हो, कहीं ये पूजा, कहीं ये पूजा, अब एक नई पूजा। और बवाल हमारे यूपी तक चला गया, कमर भर पानी में खड़े होकर, अब न जाने कौन पूजा करते हैं, कब पानी में खड़े होकर। बताओ, इस जमाने सर्दी जुकाम कोरोना वायरस फैल रहा है, इतने नदी तालाब के पानी गंदे हो गए हैं, 2-2 3 घंटे पानी में खड़े रहते हो, कहीं बीमारी लगेगा क्या करोगे। सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, आपका लेंस डैमेज है, किडनी डैमेज है, शरीर इतनी बर्दाश्त करेगी नहीं। घर में गरम गरम पानी पीते हो, गरम गरम पानी से स्नान करते हो, और जाकर नदी तालाब के गंदे पानी में, सड़े गले पानी में 3-3 घंटे खड़े रहते हो। ये कौन पूजा है। काला लड़ी छठ पूजा, छठ जानते हो किसने शुरू करवा दिया, कुछ पता है। अंधा गुरु और बहिरा चेला, कोई नरक में। पानी से होकर कोई भगवान के यहाँ गया, बाप की पूजा बलिया गई,
बलिया से हमारे आजमगढ़ लखनऊ के आगे तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बलिया आजमगढ़ तक यहाँ की बेटियां बलिया में शादी और वहां से आगे बढ़ गई तो आजमगढ़, फिर बनारस और फिर गोरखपुर। अरे कहा हमारी ये पूजा, वहाँ घर वाले परेशान, आइए कौन कहा हमारे गांव में तो कोई तालाब ही नहीं है, हमारे गांव में सूखा पड़ गया, तालाब में पानी ही नहीं है। अरे कहा तालाब खोजो, नदी खोजो और गाड़ी पर बैठ कर चलो 5 किलोमीटर, जहाँ नदी तालाब में पानी। अरे भाई तो गजब की पूजा। अरे कहा भाई इतना फल चाहिए, इतना ये चाहिए, इतनी मिठाई चाहिए, और फिर कहा नया नया कपड़ा भी चाहिए। बुढ़िया सास बेचारी परेशान। अरे कहा बेटी ये कौन पूजा? अरे कहा ये हमारी बिहारी पूजा है, ये बिहार की पूजा। तब तक ना जाने कहां से और पूजा खड़ी कर दी और बवाल फिर पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, शिव चर्चा वाली पूजा। का शिव चर्चा क्या होता है? कहा भाई भगवान शिव से गाए जाओ और 1-1 किलो मछली, इसका नाम है शिव चर्चा पूजा। अरे कहा तो बड़ी मजेदार पूजा है, पूजा भी करो मछली भी खाओ, पूजा भी करते जाओ दारू भी पीते जाओ। मथुरा वाले गुरु जी की पूजा तो कठिन है, तो उसमें मछली छोड़ना पड़ेगा, अंडा छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा। अरे कहा महाराज इस शिव चर्चा वाली पूजा बड़ी मजेदार है, पूरा बिहार शिव चर्चा। अब हम लोग बोरा पहन के तपस्या करते करते 50 साल मरते मरते मर गए, हमारी बात आपने नहीं समझा और कल पैदा हो गए शिव चर्चा वाले, पूरा गांव का गांव शिव चर्चा में घुस गया। जितने गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी जुआरी कबाबी जितने लोग, ये सब बड़ी मजेदार पूजा, बड़ी मजेदार पूजा। चंदा चुटकी मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, शाम को शराब उड़ाया जाएगा। अभी पूजा किसको नहीं चाहिए? कोई पूजा है। इस तरह से पूजा का कितना विपरीत हो। लेकिन वैदिक धर्म को देखो, भगवान के जमाने में भारत की 80% जनता उस समय वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी शाकाहारी। कितनी परसेंट? 80%। द्वापर काल का इतिहास बताता है कि भगवान के जमाने में भारत की 80% जनता, औरत मर्द बच्चे बच्चियां शाकाहारी भोजन करते थे, 20% लोग मांसाहारी हो गए थे द्वापर के। इसमें कुछ राजा भी थे और कुछ प्रजा भी थी। इसी बात को लेकर महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध है, कौरव पांडव एक ही घर के थे। के देवी देवता अलग नहीं, जो देवी देवता कौरव मानते थे वही देवी देवता पांडव मानते थे। हस्तिनापुर के महल में 105 राजकुमार, 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, 105 राजकुमार। जब वहां कोई पूजा होती थी एक साथ तिलक टीका लगाकर पूजा में बैठते थे। लेकिन आगे चलकर दोनों के धर्म में थोड़ा अंतर आ गया। पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म। झगड़ा नहीं हो गया? कौरव मांस खाने लगे, कौरव शराब पीने लगे। पूजा तो वो भी वही करते थे। रामायण तो तब थी, अगर रामायण थी भी तो संस्कृत वाली वाल्मीकि रामायण। उस समय वेद या उपनिषद शास्त्र पुराण, अभी महाभारत गीता भी नहीं थी। ये तो आगे कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान के सभी सुनाएंगे। और अभी तो कौरव पांडव बचपन का खेल खेल रहे, लेकिन दोनों के संस्कार भिन्न भिन्न हो गए। पांडवों का धर्म शाकाहारी और दुर्योधन दुशासन का धर्म दोनों मिले। और शराब कबाब पीने वाले का चाल चलन अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? शाकाहारी का व्यवहार शुद्ध और शराब कबाब वाले का व्यवहार, दोनों के व्यवहार में एक ही घर खानदान में अलग अलग व्यवहार, दोनों में दोनों। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म राम भी वेद जानते थे, रावण भी वेद जानते थे। रावण कम विद्वान नहीं, धर्म एक ही था, वैदिक धर्म। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बिरंची पूजे दो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर। क्यों? कि राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म।
भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी और मामा कंस का धर्म, मामा भांजा में झगड़ा हुआ, मामा का धर्म मांसाहारी और भांजा का धर्म झगड़ा नहीं हो जाए। आज घर घर में देखो, आज आपके गांव में देखो, पत्नी का धर्म शाकाहारी और पति देव का धर्म मांसाहारी। वो बाजार से आते 1 किलो मछली झोला में, कह भाई इसको बनाओ। पत्नी कहती है भाई मेरे पीहर में, मेरे मायके में, मेरे माता पिता ने कभी मांस नहीं खाया, मेरे चूल्हे पर कभी मांस नहीं पकी, मैं मछली छू नहीं सकती हूँ। मैं मथुरा वाले गुरु जी की शिष्य, मेरे पूरे खानदान में मेरे माता पिता मायके में। अरे वहां की बात छोड़ो, तुम हमारे घर में आ गई, यहाँ का मालिक मैं हूँ, नहीं बनाओगी तुम्हारे ऊपर डंडा बजेगा। फिर गांव में पंचायत होती है, रिश्तेदार लोग आते हैं, समझाते भाई ठीक है तुम मछली खाते रहो, इस बेचारी को क्यों परेशान करते हो, इसका धर्म क्यों बिगाड़ते हो, जबकि पूजा तो भी करते हो। भी बोलते हैं जय श्री राम, क्या बोलते हैं, पति भी बोलते हैं जय श्री राम जय श्री। मंदिर में घंटा बजाए जा रहे, 1 किलो मछली, उनका भी धर्म तो है। क्या बोलेंगे जय श्री राम, क्या कहते हैं जय श्री राम, और शाम को ले लिया 200 ग्राम टनाटन, राम राम बोले जा रहे, 1 किलो मछली, अंडे खाए जा रहे, शराब पिए जा रहे, और इनकी संख्या भारत में इस समय क्या हो गई देखो, बिल्कुल द्वापर से उल्टा हो गया। भगवान कृष्ण के जमाने में और आज के जमाने से बिल्कुल बात उलट गई। तब 80% जनता शाकाहारी और 20%, आज भारत में 80% लोग मांसाहारी और 20% शाकाहारी और 80%। आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू बताए जाते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने 82 करोड़ हिंदू मांस खाते, 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू, एक हिंदू शाकाहारी सामने 4 हिंदू मांसाहारी। अगर मान लो दोनों में झगड़ा हो जाए, वैसे होगा तो नहीं, कहा भी नहीं जा सकता। कौरव पांडव के घर में झगड़ा हो, आपको भी हिंदू में क्यों झगड़ा हो, जैसे हिंदू मुसलमान में हो जाता, यादव ठाकुर में हो जाता, हरिजन ब्राह्मण में हो जाता है। मान लो कोई ऐसी हवा बिहार में घूम जाए कि शाकाहारी हिंदू एक तरफ और मांसाहारी हिंदू आमने सामने कौरव पांडव की तरफ खड़े हो जाए, तो मांसाहारी हिंदू शाकाहारी हिंदू को मुक्का मार डाले, लाठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेचारे एक शाकाहारी हिंदू तो सामने 4 हिंदू, और मांसाहारी हिंदू के हाथ में बंदूक है, मांसाहारी हिंदू के हाथ में बम है, मांसाहारी हिंदू के हाथ में राइफल है, और शाकाहारी हिंदू तो लाठी भी नहीं चलाते। तो आप लोग डंडा चलाओगे। अब आपको तो जब चींटी मारना आदमी पाप समझ रहा, तो किसी को गोली बंदूक मारे। शाकाहारी लोग लड़ाई में तो मुक्का मार, इसलिए लड़ाई को गुरु महाराज ने खारिज कर दिया। कभी चलो राम लड़ लिए, राम तो शाकाहारी थे लेकिन रावण को पछाड़ दिया। भगवान के शाकाहारी, पांडव शाकाहारी और कौरव दल को पछाड़ दिया। लेकिन आज गुरु महाराज ने इस लड़ाई को बिल्कुल बदल दिया। इसलिए वैचारिक क्रांति का बिल्कुल, ये वैचारिक क्रांति रिवोल्यूशन, इसका सिस्टम तरीका देखो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में, इसको वैचारिक क्रांति का नाम दिया। क्रांति तो है, बहुत बड़ी क्रांति है। पूरे बिहार में मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करा देना, इससे बड़ी कोई क्रांति आपने देखी है? और आज आपसे हम वादा करते हैं, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, अपने गुरु महाराज की तरफ से, अपने संस्था प्रमुख पूज बुजुर्ग महाराज की तरफ से, हमारी बात को अपनी डायरी में नोट कर लेना। महात्माओं की बात कभी वृथा नहीं जाती। कोई गोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरु जी का संदेश सुना कर गया। एक दिन ऐसा आ रहा है कि पूरे गोपालगंज में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान आपको दिखाई
कहोगे ये कैसे हो गया? हो जाएगा। जैसे आज बिहार में धार्मिक क्रांति खड़ी हो गई। इतना तो आप देख रहे हो कि बिहार की जनता की रुझान धर्म की तरफ मुड़ रही, जबकि बिहार को सोशलिस्टों का गढ़ माना जाता है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का गढ़, नक्सलाइट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? भगवान माने कुछ नहीं, रामायण को गाली, गीता को गाली। उन लोगों का ये मानना है कि धर्म कर्म के रास्ते पर चलोगे तो बिहार पिछड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने आपको धर्म से अलग किया, रामायण गीता से अलग कर दिया, देवी देवता पूजा पाठ से इन लोगों ने आपको अलग किया। सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की विचारधारा में धर्म हमारे लिए खतरनाक चीज है, हमारे आपके विकास में बाधा बनता है। बिहार की जनता ने 30-40 साल तक धर्म और कर्म को छोड़कर राम और कृष्ण को छोड़कर रामायण गीता को गाली देकर देख लिया, लेकिन लाभ कोई बहुत नहीं मिला। भगवान को गाली देकर भी आपको कोई बहुत फायदा नहीं मिला। इसलिए बिहार की जनता एक बार फिर राम और कृष्ण की तरफ, रामायण और गीता की तरफ, धर्म और कर्म की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। इस चीज को आप अनुभव करते हो, जबकि ये कहा जा रहा है इनको रोका जाए, जल्दी रोको। ये फिर घूम करके कहीं धर्म की तरफ चले गए तो फिर बिहार पिछड़ जाएगा। लेकिन जनता की रुझान धीरे धीरे धर्म की तरफ जा रही है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ये बात हमारे गुरु महाराज से जुड़ी हुई है। गुरु महाराज ने 1970 में कहा था, आज के 50 साल पहले कहे थे बच्चा, आज मेरी बात को आप भले मत मानो, लेकिन एक दिन ऐसा आ रहा है कि पूरे भारत में, बिहार ही नहीं पूरे भारत में रिलीजियस रिवॉल्यूशन, एक धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। देश की जनता धार्मिक क्रांति के खड़ी होते ही देश की जनता धर्म की तरफ मुड़ जाएगी। नेता लीडर हाथ मलते रह जाएंगे और देश की जनता धर्म की तरफ चल पड़ेगी। और ये समय कई साल तक चलेगा। कई साल बीत जाने के बाद फिर भारत में एक और क्रांति खड़ी होगी, इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। इसको आध्यात्मिक क्रांति कहा जाएगा। यानी क्रांति का 2 चरण होगा, एक धार्मिक क्रांति जिसमें जनता का भाव धर्म की तरफ मुड़ता नजर आएगा, यानी नेता लीडरों के भाषण से जनता उठ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये, जिस तरह से पहले लोग नेता लीडरों का भाषण सुने, खेती दुकान का काम बंद करके दौड़ करके पूरा गोपालगंज टूटता था, ये रुझान थोड़ा कम नजर आएगा। लोग कहेंगे क्या सुनने जाएं, बहुत भाषण सुन लिया, लेकिन सत्संग, पूजा पाठ, धर्म कर्म, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, मंदिर देवालय शिवालय में भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसको धार्मिक क्रांति कहते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक क्रांति आएगी, इसका एक और चमत्कार दिखाई देगा। जब आध्यात्मिक क्रांति का समय आएगा तो पूरे आपके बिहार में मछली अंडा शराब की दुकानें देखते देखते बंद होने लगेगी। और एक समय आएगा, इसी आध्यात्मिक क्रांति का प्रभाव होगा कि पूरे बिहार में घूम डालोगे, कहीं मछली अंडा शराब की दुकान आपको दिखाई नहीं देगी। हम लोग, हमारा जय गुरुदेव मिशन अपने पूज्य हुजूर महाराज जी के देखो संरक्षण में, उनकी अगुवाई में इसी क्रांति को हार देने की कोशिश में लगा हुआ। अब ये क्रांति जब आएगी, लोगों के मन बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। जहां पता चलेगा कि जय गुरुदेव मिशन के लोग सुनाने के लिए आ रहे हैं, गांव का गांव टूट पड़ेगा। इसको आध्यात्मिक क्रांति कहते हैं। अभी तो आप थोड़ा नाराज चलते, क्यों? 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी, 22 करोड़ हिंदू, और शाकाहारी में भी कई बोल है। जय गुरुदेव मिशन की बोल, राधा स्वामी मिशन की बोल, आचार्य श्री राम शर्मा का, जिनको आप अखंड ज्योति यानी गायत्री परिवार कहते हो, कहीं माउंट आबू वालों का ब्रह्म पिता कुमारी है, कहीं सतपाल महाराज का चल रहा, कहीं भगवान रजनीश का टीम चल रही, कहीं बाल योगेश्वर महाराज का चल रहा, कहीं कबीर पंथ वालों का चल रहा, कहीं दादू पंथ वालों का चल रहा, कहीं दरिया पंथ वालों का चल रहा। शाकाहारी में भी अलग,
शाकाहारी में भी कई लोग हैं, लेकिन ये बात सही है, शाकाहारी स्थिति में सबसे बड़ा मिशन आज भारत में जय गुरुदेव मिशन माना जा रहा है। इतना बड़ा शाकाहारी समूह आज भारत में कोई नहीं है, जबकि 1970 तक यानी आज के 50 साल पहले सबसे बड़ा शाकाहारी समूह राधा स्वामी मिशन माना जाता था। और राधा स्वामी मिशन के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हो, ये भी बहुत पवित्र ऊंचा मिशन है, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ उसमें गिरावट आई। 1970 के बाद देश की जनता इतनी तेजी से शाकाहारी बनकर जय गुरुदेव मिशन से जुड़ने लगी। 1990 आते आते भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी मिशन जय गुरुदेव मिशन बन गया। आज सन 2022 चल रहा, यही गणित आगे चल रही है। आज भारत में सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म संगठन जय गुरुदेव मिशन के नाम से जाना जाता है। जय गुरुदेव मिशन, राधा स्वामी मिशन दूसरे नंबर पर चल रहा। और प्रचार की दृष्टि से आप देखोगे कि लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों भाई बहन शाकाहारी जाकेट पहनकर अपना रुपया पैसा खर्च करके, डीजल पेट्रोल खर्च करके, सत्संग सभा करके, शोभा यात्रा निकाल करके, गांव गांव गली गली घूमकर इस तरह से भारत में कोई मिशन प्रचार करता है। प्रचार में तो हम सबसे आगे। और देखो टाट पहना, कोई माई का लाल, एक बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता, लेकिन हमारे गुरु जी ने इसी शाकाहारी धर्म की स्थापना के लिए, सच्चे धर्म की स्थापना के लिए लाखों लोगों को बोरा पहना दिया। लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जाकेट पहन करके पूरे भारत देश में शाकाहारी शाश्वत सनातन के धर्म के प्रचार में स्थापना में लगे हुए हैं। और जब तक ये धर्म शाकाहारी नहीं आएगा, तब तक ये धर्म से रामराज नहीं आएगा। तो आप सोच रहे हो रामराज आएगा, कहने को कहते लोग, लेकिन आप सोचो अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल बिहार में रामराज ला पाएगा? आ जाएगा रामराज? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में दारू बिकती थी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं अभी अंडा शराब तो दिल्ली के लोग बंद नहीं कर पाए। वैसे प्रधानमंत्री जी तो वेजिटेरियन पर्सन, शुद्ध शाकाहारी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखो, योगी सन्यासी, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। गोरख पीठ के महंत हैं गोरखपुर के। ये सब लोग शाकाहारी तो अपने आप में हैं, लेकिन अभी कोरोना जब बीमारी पीछे गई और पूरा उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन में बंद था, ये हुआ कि मंडी बाजार को खोला जाए। हमारी सरकारों ने लोहे की दुकान बंद, गिट्टी बालू की दुकान बंद, सीमेंट की दुकान बंद, जूते चप्पल की दुकान बंद। उत्तर प्रदेश में भी सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? नहीं बोल रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? जोर से वो अकेले हम जेल जाएंगे, उसे जेल वाली बात करनी। जोगी साहब हमारी बोल क्या थी? अरे गिरवा पहनते हम लोग, गोरा पहनते, लेकिन यह है कि बड़े हार्ड सीएम साबित हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके नाम से बिहार में भी लोग डरते हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है ये आदमी तो प्रधानमंत्री लायक है। एक चर्चा, जन चर्चा बन रही है, लेकिन ठीक अगर ऐसे लोग आते हैं हम उनका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम कम से कम माननीय योगी साहब शाकाहारी पुरुष हैं, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और साधु बोल के आदमी हैं। देश के नेता लीडर तो ये कहते थे साधु सब महात्माओं को हम राजनीति में नहीं आने देंगे, लेकिन माननीय योगी साहब सबके सीने पर चढ़कर लखनऊ उस तरह तो नहीं आने देना चाहते। धर्म को राजनीति से क्या, राजनीति में धर्म नहीं आने दिया जाएगा। नेता लीडर तो ही कहते हैं सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, नहीं साधु महात्मा हम राजनीति में घुसने नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे कम से कम चलो एक साधु सन्यासी आदमी, गिरवा वस्त्रधारी, लहसुन प्याज नहीं खाते, राम नाम की माला जपने वाले, जय श्री राम बोलकर लखनऊ की गद्दी पर कब्जा। और आज सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हाथ मलते रह गए, इनका विजय रथ कोई जल्दी रोक नहीं पाया। आपके बिहार में लोग सोचते थे कि रथ को रोक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ की विजय रथ
आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये विजय रथ है, इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता है। करें करामय भंजय सोई, उमा रामगत लखन कोई। धर्म की स्थापना होनी है तो राम और कृष्ण को गाली देकर अब कोई माई का लाल धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। राजगद्दी की बात तो छोड़ो, कोई धरती पर जिंदा नहीं रह पाएगा। रामायण गीता का अपमान करके, साधु संतों का अपमान करके, धर्म कर्म से दूर कोई भी धर्मी कहा हो जाई सफाई, नहीं रही है अत्याचार। मांस मछली अंडा दारू यदि ना छोड़वा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। मांस खोर मरी है, हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदल जाए दुनिया। बदले हिंदुस्तान तो बदल जाए, आगे जय गुरुदेव के पताका लहराई। दया धर्म मानव धर्म सब अपनाई, सब एक दूसरे के आवे लगी काम हो, बदल जाए। सब एक दूसरे के काम आएंगे, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, यादव ठाकुर का, हरिजन ब्राह्मण का ये प्यार जय गुरुदेव मिशन के द्वारा ऐसा सत्संग सुनाया जाएगा, ऐसा भाषण दिया जाएगा, आपका झगड़ा मिट जाएगा। जल्दी आग में घी नहीं डाला जाएगा और झगड़ा बढ़ा दो बिहार में। हिंदू मुसलमान, यादव ठाकुर, हरिजन ब्राह्मण लड़कर मर जाओ, मिलना जुलना जनता को कुछ नहीं, उनको तो गद्दी मिल जाएगी, इन गरीबों को क्या मिलेगा। बच्चे मारे जाएंगे, बच्ची मारी जाएगी, बेटे मारे जाएंगे, बेटियां मारी जाएंगी। लेकिन ये सत्संग है, सत सुधरे सत्संगति पाई, सबका मन निर्मल हो जाएगा, सबके अंदर ईश्वर के प्रति भाव पैदा हो जाएगा, सबके अंदर दया उदार का भाव हृदय में आ जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सगले सृष्टि को बनाया, सगला सृष्टि मोर बजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब में दया आ जाएगी, सब में धर्म आ जाएगा, मानवता मनुष्यता आ जाएगी। सब लोग ईश्वर से डरने लगेंगे, भाई पाप कर्म मत करो, एक दिन मर करके भगवान की अदालत में चलना। अगर वहां आपको ना जाना होता, आप बिहार में जिसको चाहो मारो काटो, लेकिन याद रखो एक दिन आपको चलना है। 10 साल के बाद, 2 साल के बाद कितने लोग यहाँ बैठे हो, अगले साल अक्टूबर का महीना आएगा, क्वार का महीना आएगा, आपकी खोपड़ी उसके पहले आग में जल जाएगी। इसी में इतने लोग बैठे हो, साल भर के अंदर आपकी खोपड़ी आग में जलने वाली है। और घमंड इतना करते हो, अब मन रे क्या गुमान अब करना, तम तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना, ये शरीर जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। साल भर के अंदर ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और 84 जा पढ़ना, किसी बिहार में गोपालगंज में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर आपको जन्म मरण के कुएं में यानी डाल दिया जाएगा। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी, जन्मते मरते कटते फिरते इतने जुग बीत जाएंगे कि मानव जन्म नहीं मिलेगा। तोता मैना कौवा कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के बगीचे बैठा देगा। सुबह सुबह काम काम चिल्लाओ, लोग आपको कंकड़ मारेंगे, पत्थर मारेंगे। कहा भाई बचोगे कैसे? कहा सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। सतगुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, उनकी आध्यात्मिक पाठशाला में सत्संग में चलो। क्या भाषण सुनते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही तो जिंदाबाद, जीवन बिता दिया जिंदाबाद मुर्दाबाद। जिन नेताओं का जिंदाबाद बोलते हो, क्या वो नहीं मरेंगे? बड़े बड़े राजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आलिम आलिम ज्ञानी विज्ञानी चले गए। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म सबकी कहानी। तो आपका जो जिंदाबाद जिंदाबाद, आपके जिंदाबाद बोलने से ये नेता लीडर नहीं मरेंगे, और दूसरे का मुर्दाबाद बोल, आपके मुर्दाबाद को मर जाएंगे। अरे जन्म मरण तो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ के बस का है। वो कहते भाई हमारा जिंदाबाद बोलो और इनका मुर्दाबाद बोलो। आप भी पागल की तरह से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तब तक जब आवाज कम होने लगी, कहा शराब पी लो, एक बोतल शराब दे दी, छोटे छोटे बच्चों को पियक्कड़ बना डाला। इन नेता लीडरों ने, हुक्मरानों ने
आपको भी धर्मी बनाया, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें खोल खोल कर पूरे बिहार को भी धर्मी बना दिया। सभी हिंदू जातियों में सभी छोटी बड़ी, यहाँ तक कि ब्राह्मण की मछली खाने लगे। सबकी बात नहीं कर रहे, आपके गांव जीवार में ब्राह्मणों के घर में देखो, आज उनके भी चूल्हे पर बिहार में अंडा पकता है, मछली पकती है, लोग शराब पीते हैं और दावा करते हैं कि हम राजगुरु हैं, हम धर्म गुरु हैं। आप क्या धर्म बचाओगे? जो ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अब आप रामायण गीता बचा पाओगे? इसलिए बोरे वालों का साथ दो। आपको मालूम नहीं है, लंका भालू बानर जलाएंगे। अयोध्या का कोई राजा नहीं, कोई राजा राजकुमार नहीं, लंका भालू बानर जलाएंगे। भालू बानर माने छोटे छोटे। महाभारत में गैया चराने वाले चरवाहे भगवान पेड़ के साथ लगकर देखो इतना बड़ा काम कर गए। आपको क्या पता है? पवित्रता की बात है। कोई आदमी जात से बड़ा नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म और करनी नीचे हुई। ऊंचे घर में जन्म हुआ, करनी नीचे हुई, रावण बन गए। नीचे कुल में जन्म और करनी ऊंची हो, नीचे घर में जन्म और कर्म ऊपर हो गया तो शिवरी का नाम पड़ गया। हिरणी बन गई शिवरी, और आज भक्तों के इतिहास में अमर हो गई। रावण 4 वेद के पंडित, ब्राह्मण कुल में जन्म और कर्म खराब कर दिया, आज उनको आप राक्षस कहते हो। और शिवरी को भक्त शिरोमणि कहकर भगवान राम ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हर के भजे सो हर के हुई, निर्मल मंजन सो मन पावा, मोहि कपट छिदिन भावा। इसलिए सबसे हमारी अपील है, अगर कभी अभी तो नहीं समझ पावे तो हमसे आपसे झगड़ा चलेगा कि आपका धर्म मांसाहारी और हमारा धर्म बोरे वालों का धर्म, जय गुरुदेव मिशन का धर्म, हमारे हुजूर महाराज का धर्म, जाकिट वालों का धर्म और आपका धर्म। बिहार में 80% हिंदुओं का धर्म, अभी तो सकता टक्कर हो जाए तो आप हमारी बुराई करोगे। भी अपना धर्म सही बता रहे, हमारा धर्म गलत बता रहे। अब ईश्वर फैसला करेगा कि शाकाहारी धर्म सही है कि मांसाहारी। अगर भगवान राम का धर्म शाकाहारी, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी, रामायण गीता का धर्म शाकाहारी, आपका मांसाहारी धर्म, एक न एक दिन इसका पतन होगा, इसका विनाश होगा, ये नष्ट हो जाएगा। आप इस नकली धर्म पर बहुत दिन तक बिहार में नहीं टिक पाओगे। सत्यमेव जयते, धर्ममेव जयते। एक दिन टाट और बोरे वालों की यानी आवाज देश बिहार की जनता घर घर सुनेगी, आवाज लगेगी, लोग दौड़ पड़ेंगे, होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गुरुजी ने सन 70 में कहा, होकर मजबूर नाम लोगे हमारा। घर घर में जब जय गुरुदेव नाम छाएगा, सच्ची स्वतंत्रता का, तब सच्चा सुख आनंद आएगा। आपको ये चीज माननी पड़ेगी। जब भी तो, लेकिन जब भी आपकी समझ में आ जाए, जब आप जान जाओ भाई जय गुरुदेव मिशन के लोग जो कुछ बता रहे ये सच्चा हिंदू धर्म है, सच्चा रामायण गीता यही है, पीछे बोरे वालों के खड़े हो जाओ, आगे मत जाना। ये नहीं कि नेता बन जाना, दिल्ली पटना की गद्दी नहीं, आगे आगे नेता बन जाओ। हम बोरा वालों के आगे चलेंगे, नेतागिरी करेंगे, हम बोरा वालों से ज्यादा सुनाने लगेंगे। जो भी जय गुरुदेव मिशन के आगे जाएगा, एक न एक दिन मारा जाएगा। धर्म की स्थापना करना, अध्यात्म की स्थापना करना आज ही धरती पर किसी माई के लाल के बस की बात नहीं है। सिवाय जय गुरुदेव मिशन के कोई ये काम अब भारत में दुनिया में नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आपकी समझ में आए कि सच्चा धर्म भारत में आना चाहिए, राम राज आना चाहिए, अच्छे समाज का निर्माण होना चाहिए, अधर्म पापाचार बुराई दूर होनी चाहिए, इस क्रांति में बुरे वालों के पीछे आकर खड़े हो जाए। अगुआ बनने की कोशिश मत करना, जो अगुआ बनेगा वो मारा जाएगा। हम शराब देने नहीं आए, हमारी बात को याद रखना, डायरी में नोट करना, और जब ये बात होने लगे तब आप मान लेना कि महात्माओं की बात कभी बैठा नहीं जाती। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहन, आज हम लोग आपके गोपालगंज
ये बिहार का गोपालगंज जिला है और करीब इसके पूर्वी छोर पर, आखिरी छोर पर हम लोग हैं। लेकिन फिर भी आप इतने लोग दूर दूर से चलकर अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके 50 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने अपने बाल बच्चों के साथ आप पधारे। इतने टेम्परेचर गर्मी में इतनी देर बैठकर आपने जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इस संदेश को आपने गुरु महाराज के मरवाई पूज्य हुजूर महाराज जी का आदेश निर्देश आपके सामने रखा गया। आपने सम्मान दिया। इस बात को धीरज के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जिला संगठन गोरखपुर के देखो हमारे जिलाध्यक्ष भाई काशी, उनके साथ में सम्मानित इस जिले के पदाधिकारीगण, अन्य सेवादार भाई बहन, साथ ही साथ जिनके दरवाजे हम लोग इस समय मौजूद हैं। ये हमारे भाई क्या नाम है? ये भाई ये इनका घर है, ये भाई संतोष तिवारी, जिनके दरवाजे हम लोग बैठे हैं। देखो इतना अच्छा इंतजाम, लेकिन इस गर्मी में आप लोग यहाँ बैठ न पाते। लाउड स्पीकर की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, पूरे सकल परिवार में कितना पवित्र ऊंचा भाव विचार है।